नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज ये जो वन लाइनर क्वेश्चन की हमारी सीरीज चली हुई है, इसके अंदर हमारा क्लास नंबर 2 होगा। इसमें हमारा साहित्य से संबंधित ये क्वेश्चन होंगे और पहला जो क्वेश्चन होगा वो आदिकाल का होगा। लगभग 100 क्वेश्चन की सीरीज को हम यहाँ पर करने वाले हैं। और जो भी बच्चा नया है उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि बेटा अगर आप DSSB के पेपर करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर 2014 से लेकर 2021 तक के सारे ही जो TGT PGT हिंदी वाले पेपर हैं वे, ठीक है, या फिर आप हिंदी का जनरल पेपर करना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB TGT PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। वहाँ आपको सारी क्लासेज अवेलेबल होंगे, सीक्वेंस में मिलेंगी सारी क्लासेज, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चा रेगुलर है उन्होंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी देखा होगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो चलिए, दीपावली की छुट्टी के बाद ये आज हमारा फिर से क्लास है, इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिएगा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये आपके सामने है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है और इसके रचनाकार बताना है कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है यहाँ राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 2, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है। मोतीलाल मेनारिया ये राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन 3, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। क्वेश्चन 4, अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पतंजलि ने किया है अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है। देश भाषा का नाम दिया है। राइट आंसर क्या होगा, देश भाषा हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। तो जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है वो भविष्यत कहा है। ये जो है ना ग्रंथ भविष्यत कहा धनपाल का है। क्वेश्चन नंबर 8, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। गोरखनाथ है। बहुत से बच्चे यहाँ मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ इन दोनों में कन्फ्यूज होते हैं, तो गोरखनाथ जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, महापुराण के रचनाकार कौन है। पुष्पदंत यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखिए दंत जो है वो ये है, ठीक है, यहाँ पर अंत लिखा है तो ये दंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राहुल सांकरताय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। सरहपा को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, संदेश रासक की रचयिता कौन है। अब्दुल रहमान। सहजयान के प्रवर्तक कौन है। सरहपा। क्वेश्चन 13, सिद्धों में नाथों में सबसे पुराने कौन है। मच्छिंद्र नाथ है या फिर इसका नाम मत्स्येंद्र नाथ भी इनको बोलते हैं, वही है। क्वेश्चन 14, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है। राजमती। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विद्यापति किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली राइट आंसर। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। आसगू कवि जो है वो चंदन बाला रास के रचयिता हैं। क्वेश्चन 17, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है। 69। और क्वेश्चन 18, पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। 68। ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। पृथ्वीराज रासो को माना है। और कथन देख लीजिए आगे। क्वेश्चन 20, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और निराश होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ देखिएगा आगे, 1 मिनट में इसको छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। क्या है, बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किन के संदर्भ में है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। 21 नंबर क्वेश्चन, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सांकेतिक अर्थ को रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा वो सिद्ध बनेगा, सिद्धों की वाणियों को कहा गया है। क्वेश्चन 22, आदिकाल के किस कवि की भाषा के वर्तमान रूप को सर्वाधिक निकट है। आदिकाल का कौन सा कवि है जिसकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप की सर्वाधिक निकट है। तो वो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो राइट आंसर होगा। ये जो है यहाँ आपका ख बनेगा। क्वेश्चन 23, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है। पृथ्वीराज रासो में जो प्रमुख रस है वो वीर और श्रृंगार रस है। क्वेश्चन 24, राहुल सांकरताय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राहुल सांकरताय जी ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। 25 क्वेश्चन, आदिकाल की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मारिया बहिनी म्हारा कंतु लजेजम तु बसी हम ज ई भगा घर एंतु, इस ग्रंथ के इस किसके ग्रंथ में मिलती है ये पंक्ति, आपसे पूछा जाता है। हेमचंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया था। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से महापंडित राहुल सांकरताय ने संग्रहित किया था। 27 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित
नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? तो वो हुआ है कबीर में। 28 क्वेश्चन, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? कर्नल टोड है। राइट आंसर जो है वो कर्नल टोड। क्वेश्चन 29, भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य का ये ग्रंथ है। शिलांकृत कृति है, शिलांकृत कृति राउलवेल है। और आगे चलते हैं तो क्वेश्चन 31, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? मेरुतुंग राइट आंसर बनेगा। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह। नेमीनाथ चरयू किसकी रचना है? हरिभद्र सूरी की रचना है। नेमीनाथ चौपई के रचनाकार कौन है? विनय चंद्र सूरी है। और जसहर चरित के लेखक कौन है? पुष्पदंत, ये जसहर चरित के लेखक हैं। क्वेश्चन 36, दब सहवास प्यास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? यहाँ पर देवसेन जो है वो राइट आंसर है, देवसेन। 37 क्वेश्चन, जिन धर्म सूरी की रचना है? जिन धर्म सूरी की रचना स्थूल भद्र रास है। क्वेश्चन 38, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य। आलवर संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमास वध की बात हो रही है और पूछा जाता है कौन से ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो। 41 नंबर क्वेश्चन, प्रमाल रासो के रचनाकार कौन है? प्रमाल रासो के रचनाकार जगनिक है। खुमान रासो की रचना किसने की? दलपत विजय ने की है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पर आधारित रचना कौन सी है? पौमचिरो। ये अपभ्रंश भाषा में रचित और जो रामचरित है इस पर आधारित रचना है पौमचरियो। पृथ्वीराज रासो की भाषा है, पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल भाषा है। क्वेश्चन 45, कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो ये रचना है बीसल देव रासो। 46 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को माना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। 48 क्वेश्चन, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 49 नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों की आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही डैश इनके पदों को भी। तो वैसे ही किन के पदों को बताया है ये हमें बताना है। यह किसके पदों की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? विद्यापति जी। राइट आंसर जो होगा यहाँ पर क्या होगा? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, देसिल बाना सब्जन मिठा, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति पूछा जाता है किस भाषा की पंक्ति है, किस भाषा का काव्य है ये देसिल बाना सब्जन मिठा? ये जो आपकी पंक्तियां हैं देसी भाषा से ली गई पंक्ति हैं। 51 क्वेश्चन, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। 52 क्वेश्चन, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रमाल रासो राइट आंसर। 53 क्वेश्चन, 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लोग जिए सियार, पंक्तियाँ किसकी हैं? जगनिक। 54 क्वेश्चन, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? विद्यापति राइट आंसर। 55 क्वेश्चन, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। 56 क्वेश्चन, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। 57 क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंशा अल्लाह खां, यहाँ पर ये खां आएगा, इंशाअल्लाह खां, ठीक है, ये आएगा, ये मिस प्रिंट है। आगे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो। आदिकाल में जो काव्य की भाषा बनाया है खड़ी बोली को, तो वो पहले कवि हैं हमारे अमीर खुसरो। 59 क्वेश्चन, किस विद्वान ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है? पंडित राहुल शंकरदाय ने माना है। 60 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? रसायन शब्द से माना है। रसायन ये शब्द है आपका यहाँ पर, रसायन शब्द से माना है, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा इसको, और मुझे ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं यहाँ पर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर वूलर राइट आंसर होगा। 62 क्वेश्चन,
गदपद मिश्र चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? राउलवेल, राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? हठ योग, राइट आंसर होगा हठ योग। हेमचंद्र की सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, हेमचंद का जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है पूछा जाता है किस टाइप का ग्रंथ है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। 65 नंबर क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ ये राम सिंह का है, राम सिंह, राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? ये जो कथन है ये है अमीर खुसरो जी का। 67 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी के नाम से, राइट आंसर पुरानी हिंदी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट है। आप जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में, चाहे KVS हो, NVS हो, TGT PGT हो या फिर UP TGT PGT का आपका एग्जाम हो, ठीक है, नेट का हो, तो ये हर जगह क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। चलिएगा अब देखिए आगे 69 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। विशुद्ध चित्रावली ये एक जीवन चरित्र है, ठीक है। इसके लेखक बताना है कौन है विशुद्ध चित्रावली के लेखक? माधव प्रसाद मिश्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अबुल हसन, राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? सभी लोग जानते होंगे, विद्यापति जी, इनको राजशेखर की उपाधि मिली थी। 72 नंबर क्वेश्चन, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? विद्यापति कीर्ति लता के रचनाकार हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, अपनी पहेलियों तथा मुखरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर होगा अमीर खुसरो, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अमीर खुसरो। और 74 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल की काव्य की प्रधान भाषा क्या है? डिंगल पिंगल, यहाँ राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक जलन हाथ दई चली गजानन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंद्र बरदाई से संबंधित है। 76 नंबर क्वेश्चन, रेवंत गिरिराज किसकी रचना है? रेवंत गिरिराज किसकी रचना है बताना है, विजय सेन सूरी की ये रचना है, राइट आंसर इसका विजय सेन सूरी है। 77 नंबर क्वेश्चन, रणमल छंद के रचयिता कौन है? रणमल छंद के रचयिता बताना है कौन है, और श्रीधर पाठक जो है यहाँ पर राइट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत पृथ्वीराज के पिता बताना है कौन थे? सोमेश्वर इनके पिता का नाम था, सोमेश्वर। आगे चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, प्राकृत भाष हिंदी से क्या आशय है? प्राकृत भाष हिंदी अपभ्रंश को बोलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा बताना है किसके द्वारा रचित है, ये जटमल की है। 81 नंबर क्वेश्चन को देखिए, खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय, राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्र बरदाई को माना है, और प्रथम अगर महाकाव्य की बात करते हैं तो वो पृथ्वीराज रासो हो जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाहल। 84 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे विद्यापति जी। 85 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? बताना है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, तो संयोगिता के प्रति अनुरक्त था पृथ्वीराज। 86 नंबर क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ बताना है क्या है? देखिए हा का अर्थ होता है आपका, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर, ये चीज़ ये आपकी एक्स्ट्रा टाइप हो गई थी तो इसको मैं हटाना भूल गई हूँ। तो देखिए हठ योग का अर्थ क्या अर्थ है, ठीक है, इसको है बना लीजिए आप। अब देखिएगा ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, दोनों का अर्थ ही क्या होता है? हठ योग होता है। 87 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? कौन से इतिहासकार हैं हिंदी के जिन्होंने सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? वे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 88 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इश्क भरा है देख लो और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर अमीर खुसरो की उपयुक्त पंक्ति है। ये पहेली से पूछा जाता है, पंक्ति पहेली से क्या आशय है? जो पहेली है, पहेली से आशय बताना है आपका, तो कुआं, ठीक है। इश्क भरा है देख लो और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर, तो इसका अर्थ होता है कुआं। 89 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? ये अमीर खुसरो जी की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा जी। और विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? वो है कीर्ति पताका। क्वेश्चन नंबर 92, माधव परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति की है। आत्मबोध 93 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आत्मबोध किसकी रचना है? ये गोरखनाथ जी की रचना है। 94 नंबर क्वेश्चन,
बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया है? बोधगान और दोहा इसका संपादन पूछा जाता है किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा है इसको क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों के द्वारा संध्या भाषा कहा जाता है। 95 नंबर का आंसर होगा संध्या भाषा। क्वेश्चन नंबर 96, हालाती कन्हैया किसकी रचना है? हालाती कन्हैया अमीर खुसरो जी की रचना है। 97 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? आदिकाल में रासो ग्रंथ इनकी प्रधानता रही है, रासो ग्रंथ की कीर्ति रही है आदिकाल के अंतर्गत। और क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 16। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यूपी टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका जो है वो मधुकर कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 100, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? कौन कवि है जिसे अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति राइट आंसर होगा हमारा। और आपको मुझे ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर ठीक किए हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस थे हमारे आदिकाल से थे। हिंदी साहित्य के इतिहास, आप जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन चाहते हैं वो बता सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं, आज मैंने आदिकाल कराया, फिर हफ्ते में 1 या 2 दिन एक वाली क्लास हुई करेगी हमारी। बाकी दिन हमारी प्रतियोगिता, जो हमारी प्रतिज्ञा सीरीज है, प्रतियोगिता के अंतर्गत जिसको हम लेकर आए हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें वो काम करेगी। और प्रतिज्ञा सीरीज को आपको जरूर देखना है, बहुत ही अच्छी सीरीज मैंने चलाई है, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे ही क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। यहाँ आप मुझे जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं। आदिकाल के बाद मैं एक क्लास आपका कथन का लूँगी, उपन्यास का लूँगी एक क्लास, फिर आपका निबंध का आएगा। ऐसे ही भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इन सबसे संबंधित आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। तो देखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और इसको लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। क्लास पसंद आया हो तो अपना इसमें पॉजिटिव जरूर रहिए आप, और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये पसंद आया है। आप लाइक करेंगे तो भी मैं समझ जाऊँगी कि हाँ आपको पसंद आया। चलिएगा, मिलते हैं ऐसी एक और क्लास में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।